हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। हम चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इसका रिवीजन हम कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हो गए या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने इस चैप्टर से जो कि आपके 2017 में आ चुका है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो सकता है आपका। क्वेश्चन देखेंगे क्या है। किसी कार्य को पूरा करने में अनुभव की अपेक्षा अभिषेक 6 दिन कम लगाता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो बताइए अनुभव अकेले कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। ये आपको बताना है बच्चों। तो देखिए, यहाँ पे दो पर्सन हैं, दो लोग हैं, अनुभव और अभिषेक। तो ऐसा बोला गया है कि जितना समय अनुभव को लगता है उसकी अपेक्षा अभिषेक को 6 दिन कम लगेंगे कार्य करने में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार्य अनुभव करता है 10 दिन में तो अभिषेक कर लेगा 6 दिन कम में, मतलब 4 दिन में, 10 - 6। ठीक है। तो यदि दोनों एक साथ किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं तो बताइए अनुभव अकेले कितने दिनों में कर पाएगा उस कार्य को। ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, भाई अनुभव अकेले उस कार्य को अगर x दिनों में पूरा कर पाएगा तो हम इससे की हेल्प से इसका एक द्विघात समीकरण निकाल लेंगे। और जब द्विघात समीकरण आ गया तो उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। तो हिंट मैंने दे दिया, फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने। उम्मीद करता हूं कि भाई ज्यादातर बच्चों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। चलिए साथ में अब इसको हल करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या पूछा है हमसे, अनुभव अकेले कितने दिनों में उस कार्य को करेगा। तो यहाँ पे x मान लेते हैं। माना अनुभव अकेले उस कार्य को x दिन में करता है। ठीक है। अगर अनुभव, ठीक है, इसको मान लिया है हमने कि x दिन लगते हैं अनुभव को वो कार्य करने में, तो देयरफॉर अभिषेक अभिषेक अकेले उस कार्य को 6 दिन कम लेगा। अभिषेक उस कार्य को करने में 6 दिन कम लेगा, यानी x - 6 दिन में करेगा। इस चीज में कोई डाउट? भाई जो क्वेश्चन में दिया है वही चीज लिखी है मैंने, कुछ अलग से नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पे अब लिखने जा रहे हैं कि अनुभव को भाई पूरा कार्य x दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन का कार्य बताइए मुझे अनुभव का कितना होगा। ठीक है। तो आप लिखेंगे अनुभव द्वारा एक दिन का कार्य कितना है, 1/x। और अभिषेक द्वारा एक दिन का कार्य, ये कितना है, 1/x - 6। ठीक है। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, भाई टोटल समय लगता है उसको x दिन, तो एक दिन में हो गया 1/x। क्लियर है। ऐसे ही अभिषेक का हो गया 1/x - 6। तो ये तो भाई दोनों ने, भाई अनुभव ने 1/x कार्य किया एक दिन में और अभिषेक ने 1/x - 6 कार्य किया। लेकिन दोनों का एक
दिन का कार्य, दोनों का कितना होगा, एक दिन का कार्य। भाई ऐड कर देंगे, एक दिन का कार्य इसका है 1/x प्लस इसका 1/x माइनस 6, ये हो गया दोनों का एक दिन का कार्य। ठीक है, अब अगर एक दिन का कार्य दोनों का इतना है तो 4 दिन का कितना होगा, इसको 4 से गुना कर देंगे, वो हो जाएगा 4 दिन का कार्य। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो फिर आगे करेंगे। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन, आगे करते हैं कंटिन्यू इसको। देखिए दोनों का एक दिन का कार्य हमें पता लग गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों का 4 दिन का कार्य। 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, जो एक दिन का कार्य है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का 4 दिन का कार्य आ जाएगा। लेकिन हमें एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है, क्या दी है, प्रश्नानुसार क्या दिया है, दोनों का 4 या फिर दोनों एक कार्य को 4 दिन में मिलके पूरा करते हैं। तो दोनों का 4 दिन का कार्य कितना है, एक है, क्वेश्चन में यही दिया है। देखिए दोनों साथ मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, मतलब 4 दिन का कार्य 4 दिन में एक कार्य पूरा कर लेते हैं। तो मैंने लिख दिया दोनों का 4 दिन का कार्य कितना है, एक, एक कार्य करते हैं दोनों 4 दिन में मिलके। ठीक है, तो हम यहाँ पे किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं बच्चों, ये लिख सकते हैं हम 1/x प्लस 1/x माइनस 6 इंटू 4 है बराबर है 1 हो गया। इसकी हेल्प से हम निकालेंगे द्विघात समीकरण। देखिए 4 को राइट हैंड साइड लेके जाइए तो 1/x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 1/4। अब लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया, x इंटू एक्स माइनस 6, न्यूमरेटर में आ गया x माइनस 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/4। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, 2x माइनस 6 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और ये कितना हो जाएगा, इसको भी एक्स स्क्वायर माइनस 6x। क्लियर है, तो हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, साथ के साथ इनको सॉल्व भी कर दिया है। आगे करते हैं, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8x माइनस 6 चौक 24 हो जाता है, 24। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। सबको एक तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, सबको एक तरफ लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अगर दूसरी साइड जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके। अब देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 8 और 6 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया आपके पास द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम सॉल्व करेंगे। हल करके क्या करना है इसका बच्चों, हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो कैसे करना है, ये जो 24 आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको ऐसे दो भाग में बांटना है, कि मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली 24 ही आएगा इसको अगर दो भाग में बांटेंगे, लेकिन भाई इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 14 आना चाहिए, -14। तो हम यहाँ पे -2 और -12 अगर लिखेंगे तो 12 दूनी 24 आ गया है ना, और -2 और -12 -14 आ जाएगा। रिटर्न ट्रायल है बच्चों, ये -2x एंड -12x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। आगे इसको करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x -2, 12 कॉमन आ गया तो x -2 बराबर है 0। फिर x -2 कॉमन आ गया एंड x -12 यहाँ पे कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे और दो वैल्यू में से एक वैल्यू आपकी हो जाएगी रिजेक्ट, उसका रीजन मैं बताऊंगा, पहले इसको नोट डाउन।
तो बच्चों आगे इसको करें आप कंटिन्यू। देखिए या तो हमारा x माइनस 2 बराबर है 0 होगा या फिर x माइनस 12 बराबर है 0 होगा। अगर x माइनस 2 बराबर है 0 हो तो x की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ पे x की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, तो देखिए या तो अनुभव को लगते हैं 2 दिन कार्य पूरा करने में या फिर 12। चलिए वापस से क्वेश्चन पे आएंगे, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अनुभव को कितने दिन लगेंगे, या तो 2 दिन लगे या फिर 12 दिन लगे। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा आंसर सही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। सोचिए अगर अनुभव एक काम अकेले ही 2 दिन में कर पा रहा है और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलके, अनुभव और अभिषेक दोनों मिलके उस काम को 4 दिन में कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो अनुभव ही 2 दिन में कर ले रहा है अकेला काम। मतलब हमारा आंसर कॉन्ट्राडिक्ट कर गया क्वेश्चन के साथ। और जबकि बोला गया है अभिषेक को तो 6 दिन और कम लगेंगे, है ना। अगर मान लीजिए आंसर हमारा 2 है, मान लेते हैं एक बार के लिए कि अनुभव को अकेले 2 दिन लगते हैं कार्य करने में, तो सोचो अभिषेक को वो कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, 6 दिन कम। 2 माइनस 6 कितना हो गया, -4 दिन। भाई दिन माइनस में कैसे हो सकते हैं, कुछ काम शुरू करोगे तो कुछ तो समय लगेगा। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा क्या होना चाहिए, 12। तो अनुभव को कितना समय लगता है, 12 दिन लगते हैं। समझ में आ गया क्यों रिजेक्ट किया हमने ये 2। इसको तो हम कर देते हैं रिजेक्ट, यहाँ तो लिखना ही पड़ेगा हमें। हम लिखेंगे अतः अभिषेक, अनुभव पूछा था ना हमसे, तो हम अनुभव का ही लिखेंगे, सिर्फ अनुभव का पूछा था तो अनुभव का हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि अतः अनुभव, अनुभव को 12 दिन लगते हैं कार्य पूरा करने में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, नोट डाउन। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फिर से एक एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, जबकि ये 2018 में भी आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविध कर क्या होगा। विविध कर यानी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ये आपको बताना है। तो फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर होगा। 1 मार्क्स के लिए आता है, एमसीक्यू पता है आपको। जल्दी से आंसर बताइए इसका। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें पता होना चाहिए जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, यही होता है। तो बस यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे। यहाँ पे a कितना होगा, a होगा यहाँ पे, a हो जाएगा 2, b हो जाएगा -4 एंड c है 3। तो बस वैल्यूज रखिए, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए हो गया 2 और सी हो गया 3। 4 चौक 16 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। फिर 4 के 12 दूनी 24, -24 आ गया, आंसर इज -8। ठीक है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर। चलिए स्टूडेंट्स, एक और सवाल है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, इसको नोट डाउन करेंगे सब बच्चे। यहाँ पे है, यदि द्विघात समीकरण 9x² + bx + 1/4 = 0 के बराबर है तो b का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ये b दिया है इसमें, तो b की जगह क्या आना चाहिए, b का मान क्या होगा ये आप बता देंगे। बस यहाँ पे एक हिंट आपको दी है, एक चीज आपको दी गई है कि जो इसके मूल हैं वो बराबर हैं। इक्वल मूल कब आते हैं, इक्वल रूट्स किस केस में आते हैं, तो मैं आपको बता दूं,
अगर हमारा विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो तो रूट्स इक्वल होते हैं। इतना हिंट इनफ रहेगा, फटाफट सॉल्व करके आंसर बताएं। तो बच्चों आंसर आ गया होगा आपका। क्या करना था इसमें, देखिए आपको पता है d किसके बराबर होता है, d बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये यहाँ पे 0 के इक्वल है क्योंकि रूट्स हमारे इक्वल हैं। और इस केस में a कितना है, 9 है, b तो b ही है, और c कितना है, 1/4 है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है, 9 है, और c कितना है, c है 1/4, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। देखिए -9 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, +9, और b कितना आ जाएगा, +-3, है ना, अंडर रूट ले लेंगे, दोनों का वर्गमूल कर लेंगे। तो +-3 कहाँ है, d विल बी राइट आंसर, नोट डाउन। ठीक है बच्चों, फटाफट एक सवाल और कर लेते हैं यहाँ पे। ये है एक क्वेश्चन, ये आपका 2 अंक के लिए आ सकता है सवाल। क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि x-2 का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 2x-3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे पता लगाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है कि जो उसकी घात है वो 2 होनी चाहिए। चलिए पता लगाते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ है x-2 का स्क्वायर +1 बराबर है 2x-3, ये गिवन है। ये जो होल स्क्वायर है a-b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, क्या आ जाएगा, x², ठीक है, x² माइनस 2ab, है ना, 2 इंटू x इंटू -2, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 2x-3, इस तरह से कर देंगे। और यहाँ पे आपके क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके एक समीकरण आ जाएगा, फिर वहां से चेक करके बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है, यानी उसकी पावर 2 है या नहीं है। चलिए फटाफट इसको आगे सॉल्व कीजिए पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x² आ गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, तो -4x +4 +1, और इसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले आइए आप, -2x +3 बराबर है 0। अब देखिए क्या आ जाएगा, x², ये वाली टर्म्स आप साथ लिख लीजिए, -6x, और ये माइनस प्लस प्लस प्लस, कितना हो गया, 4 3 7 और 1 8, +8 इज इक्वल टू 0। ये है समीकरण। तो इसमें हाईएस्ट पावर x की क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज x की घात 2 है, यह है एक द्विघात समीकरण है। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चों, ये आपका इस तरह से हो सकता है। तो स्टूडेंट्स काफी सारे क्वेश्चंस आज हमने कवर किए हैं, उम्मीद करता हूँ साथ साथ इनको आप भी नोट डाउन करते जा रहे होंगे। तो कहीं भी कोई अगर डाउट रहता है तो साथ के साथ आप जरूर क्लियर कर लें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।